अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज के इस कल की जो वार हुई है इसका खुलासा करेंगे, बताएंगे आपको कि किस किस का क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने क्या खोया, हिंदुस्तान ने क्या पाया। इस पर भी बात होगी और साथ साथ आपको ये बताएंगे कि भाई ये जंग व जदल और इससे आगे क्या होने वाला है वो भी बताएंगे आज के इस व्लॉग में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका था कि भाई जंग व जदल जो है, मैं बारूद की बू से भी मुझे नफ़रत है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बारूद की से जो लगी आग होती है ये सब चीज़ों को भस्म कर देती है, ये सब चीज़ों को तबाह कर देती है। दुनिया की तारीख़ को पढ़ें, दुनिया के बड़े बड़े नक्शे आपके सामने हैं कि कभी वियतनाम को ज़रा आज से कई साल पहले देखें और आज देखें। पहले वो राख का ढेर था, पत्थर के ज़माने में चले गए थे। अफगानिस्तान आपके सामने है, यूक्रेन आपके सामने है, दुनिया के दीगर ममालिक, गज़ा जैसा ऐसा मुल्क जिसको तबाह बर्बाद कर दिया 1 लाख टन बारूद फेंक के। लेकिन नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश थी, हमारी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं थी। हम नहीं चाहते थे कि जंगो जदल हो। बार बार हमने कहा कि पहलगाम का वाक़या आपने किया है, ये सारा कुछ फॉल फ्लैग ऑपरेशन नरेंद्र मोदी ने अपने लिए, अपने बयानी को बिल्ड करने के लिए दिया है। लेकिन अब फिर भी हमने कहा कि ठीक है, हम मानने को तैयार है, आपके साथ बैठने को तैयार है। आप हमें एविडेंस दें, आप हमें सबूत दें, तब जाके बात होगी, टेबल पर बात होगी। ना कि जंगो जदल, ना कि बारूद, ना कि क्लाशनकोव उठाकर, ना कि बॉर्डरों पर लड़कर, ना कि अपने सिविलियन को मरवा कर, ना कि अपने आपके सैनिक और हमारे फौजी जवानों की शहादत की बात हम कर रहे हैं। भाई ना हो, ये हम नहीं चाहते थे। इसीलिए आपने कहा नहीं, गोदी मीडिया ने कहा नहीं, हम घुस के मारेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। हिंदुस्तान की मीडिया पर इस वक्त दुनिया भर में तबसरे हो रहे हैं। दुनिया ये कह रही है कि हम तो समझ रहे थे, हम जिस मीडिया को फॉलो कर रहे थे, हम समझ रहे थे हिंदुस्तानी जो मीडिया है वो इंतहाई मिच्योर्ड है। लेकिन इस जंग में जो जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्टिंग की, ऐसा लगता था कि बिल्कुल तामिल फिल्मों के हीरो बैठे हैं स्टूडियो में और वो बातें कर रहे हैं। कराची को उन्होंने ऐसा दिखाया कि कराची बिल्कुल समय सफ़े असली से मिट चुका है, लाहौर तबाह हो चुका है, रावलपिंडी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और मुझे भी कई टाइम पहले ऐसे लगा कि भैया मैं कहीं इस दुनिया में नहीं हूँ, किसी और दुनिया में पहुँच गया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तो हिंदुस्तान जो दिखा रहा है वो तबाह हो चुका है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, गोदी मीडिया ने जो रोल निभाया, इस भड़कावे को, मजीद चिंगारी को जो है, इस पर तेल छिड़कने की बात की। लेकिन हमने हमेशा पाकिस्तान की जानब से बड़ी मस्बत रिपोर्टिंग की गई, बड़ी नपी तोली बातें की गई। अब मैं हिंदुस्तान के कई साफियों को देख रहा था, वो कहते हैं हमें शर्म आती है कि हम गोदी मीडिया में काम करते हैं। पाकिस्तान की मीडिया को देख के हमें हैरान थे। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया को जिस तरीके से खसी किया गया है, जिस तरीके से तबाह किया गया है, हम तो यही चाहते हैं कि भाई पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कर सकता है दुनिया में, जो है आप अपना बयानिया बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपने तबाह कर दिया इस पाकिस्तानी मीडिया को। इस तबाही की सूरत हाल में भी हम तमाम सहाफ़ियों ने अपनी जंग लड़ी, हमने ज़बरदस्त किस्म से महाजों को संभाला, हिंदुस्तानियों को बताया कि इस जंग व जदल के इस सौदे में जो आप करना चाहते हैं, जो सिंदूर का मामला आपने उठाया, तो यकीनन ऐसा ना हो कि सिंदूर से पहले पहले हम आपको विधवा कर लें। और वही कुछ हो गया, वही कुछ हो गया। और इस वक्त नरेंद्र मोदी की जो गोदी मीडिया है वो खामोश तमाशाई बन बैठी है। मेजर गौरव आर्या जो है वो बिल्कुल खामोश है, वो अर्नब गोस्वामी जैसा पट्टू वो खामोश है। हाँ, वो बेहोश हो चुके हैं, लेकिन एक शख्सियत जो इस वक्त होश में आ चुकी है वो जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, जिसने खराज तहसीन फ़ौज को पेश किया, जिसने फिर वही उठाने का काम किया। लेकिन अगर उन्होंने तनकीद अपने ट्वीट पर नहीं की तो नरेंद्र मोदी पर नहीं की, भारतीय सरकार पर नहीं की। उसने उन तमाम तर नौजवान जिनकी शहादत हुई है, जो मासूम लोगों का कत्ल नरेंद्र मोदी कर चुका है, उस हवाले से उन्होंने कोई तनकीद नहीं की, ना मजम्मत की है। बहरहाल शुक्र है कि वो होश में आ गए हैं, सबको हमने पहचान लिया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में, इस जंग में हमने क्या सीखा, क्या पाया? पहले तो मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। आपने देखा कि कल जंग व जदल में जब हमें घसीटा गया, जब हमारे पर मुस्तकिल तरीके से जंग मुसल्लत की गई, तो फिर पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरीके से जो जवानों ने तबाही मचाई है वो कमाल की थी। और इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जंग में जब भी आप जाते हैं, आवाम का एतमाद ज़रूरी होता है, लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है आवाम को, आवाम की कुर्बतें ज़रूरी होती है, बारूद ज़रूरी होता है, खाना ज़रूरी होता है।
लेकिन कल जिस तरीके से हमने मौसर तरीके से जवाब दिया, मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ, जो तबाही हमने पहुँचाई है भारत को, वो आपके सामने वो आदाद शुमार रख रहा हूँ जिसकी तस्दीक ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के अस्कर इदारे, बल्कि हिंदुस्तान के कोई साफ़ी जो है जिनसे मेरे राब्ते होते हैं वो भी इस चीज़ को मानने को तैयार हो चुके हैं। सीज़ फायर हो चुका है। कल डोनाल्ड ट्रंप चाचा जो है वो मैदान में आ चुके हैं। उन्हें कहा कि भैया हिंदुस्तानियों, तुम्हारा मामला पतली गली में जा चुका है, इसलिए बेटर है कि पाकिस्तान के साथ सुलह कर लो और फिर सुलह करने के लिए वही मिन्नतें तर लें। रखते हैं आपके सामने कुछ आदाद व शुमार, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ 5 घंटे भारत की अस्करी, साइबर, फिजाई और ज़मीनी ताकत को खाक में मिला दिया पाक फिजाइया ने। आपके सामने रख लेते हैं कि भाई पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने सिर्फ 5 घंटों में वो करके दिखाया जो कई दिहाइयों में मुमकिन न था। ये सिर्फ हमला नहीं था बल्कि पेशेवराना महारत, जदीद टेक्नोलॉजी और जहानत की जंग का अजीम मुजाहरा था। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। भारत का ये गरूर था कि S-400 जो है, जिसकी कीमत भी कई बिलियन यानी डॉलर है, 1.5 अरब डॉलर्स की कीमत बनती है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? भारत सोच रहा था कि ये नाकाबिल तस्खीर है, पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया है। साइबर मैदान पर कब्जा, भारत का डिजिटल निज़ाम दरहम बरहम। डिजिटल दुनिया में हिंदुस्तान अपने आप को कुछ समझता है, लेकिन बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक करके जो है डिफाई टेक्निकल इदारे भी हैक कर दिए गए। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडिया के मुनफरिद शनाख्त अथॉरिटी UIDAI, 2500 से जायद सरकारी अफसरान की निगरानी में काम करने वाले कैमरे हैक कर दिए गए हैं। भारतीय एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन, दीगर अहम इदारों का डेटा भी हैक कर दिया गया। 70% बिजली जो है, मैंने ये सबसे पहले खबर दी थी अपने ट्वीट के जरिए, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान इसकी तस्दीक की। 70% बिजली जो है ब्लैकआउट हो गई थी वहाँ पर। ज़मीन और फ़िज़ाई तनसीबात की मुकम्मल तबाही, जो है ये नागरोटा ब्राह्मूस मिज़ाइल स्टोरेज तबाह हो चुका है। भारी जानी नुकसान की खबरें भी आ रही। उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो सफ़ायस्ती से मिट चुका है। भिम्बर गली में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। फ़िज़ाई अड्डे जो तबाह हुए हैं उसमें पठानकोट, बरनाला, अखनौर, बठिंडा, सिरसा भी शामिल है। 5 लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी चौकियाँ ख़त्म की गई हैं, तबाह कर दी गई हैं, ख़त्म कर दी गई, भस्म कर दी गई हैं। धर्मशाल, दाना, टेबल टॉप, ये सब जो है भारत की फौजी तनसीबात है जिनको नुकसान पहुंचाया गया। बताया गया कि भाई आप जो करना चाहते हैं इस जंग में, हमने अमन की बात की, आपने हमारी अमन की इस पेशकश को हमारी कमज़ोरी समझा और फिर हमने वही कर दिया कि भाई आपको लग पता गया कि सिचुएशन क्या है और क्या से क्या हो गई। इस वक्त गोदी मीडिया जो है वो रो रहा है, पिट रहा है, परेशान है, दुखी है, उनकी आत्माएं दुखी है और हमारी आत्माएं सुखी हैं। लेकिन फिर भी मैं वही बात करूंगा कि जंग और जदल कोई भी जो है नहीं होता, मसले का हल नहीं होता। मसले का हल वही होता है कि आप टेबल टॉक करें, बातचीत करें। अब वही मामला जो मैं पहले से कह रहा था कि हिंदुस्तानी आओ बातचीत करते हैं, जिरगा करते हैं, पंचायत करते हैं, मेज़ पर बैठते हैं, लेकिन आप नहीं माने। अब 12 तारीख को आप खुद मानने को तैयार हो गए कि बैठने को हम आपके साथ तैयार हैं। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते उन तमाम तर अपने सोल्जरों को, अपने सिपाहियों को, उन फ़िज़ाई हुदूद में खेलने वाले जवा मर्द फ़िज़ाई हमारे एयर डिफेंस के सिस्टम को, हमारे उन नौजवानों को जिन्होंने उड़ाने भरी, शाहीनों को जिन्होंने तबाही फैलाई, और उसमें से कई जो शहीद हुए जिन्होंने अपनी जानें दी, साथ साथ वो सिविलियन नौजवान जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, मैं उन सबको सच डिजिटल टीम की जानिब से, सच परिवार की जानिब से, सच घराने की जानिब से और मेरी तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ।